नमस्कार। तो आज का जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 60-70 मोर देन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इतने क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एचपी जीके के क्वेश्चन होंगे और गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे। देखो, साथ साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने से आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एक बार ऐसा कीजिए कि वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और हाँ, जो भी नए लोग हैं भाई वो याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आई। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकेगी। तो विदाउट एनी डिले हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है वो आज का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिपेंड है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छी कैसी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। तो कौन सी नदी जो है वो सिरमौर जिले को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। चार ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गिरी नदी जो है वो डिवाइड करती है। साथ साथ में कमेंट करते रहिए। एक तरह से मान के चलिए कि आपका ये एग्ज़ाम ही हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ हिमाचल गेट्स मिनिमम रेन एनुअली। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्ष भर में सबसे कम वर्षा होती है? देखो भाई, सबसे कम वर्षा कहाँ पर हो सकती है? तो स्पीति में ही सबसे कम वर्षा हो सकती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लामा डल लेक। दो लेक्स हैं, एक लामा लेक है, एक लामा डल लेक है। तो लामा डल लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लामा डल लेक जो है वो स्थित है चंबा में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक नदी है? देखो, स्पीति की बात हो रही है तो स्पीति की सहायक है। ऑप्शन ए तेगपो। तेगपो जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज अ रिवर ऑफ सॉरो। तो स्थानीय लोगों के द्वारा हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख की दरिया कहते हैं? दुख की दरिया किस नदी को कहते हैं? देखो भाई, दुख की दरिया जो है वो सियूल सवा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सवा नदी जो है ये ऊना में बहती है, ये याद रखिए, ऊना में ये नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद विच डाइटी मणिकरण इन कुल्लू वैली इज एसोसिएटेड। तो कुल्लू घाटी के मणिकरण को किस देवता के साथ जोड़ा जाता है? देखो भाई, मणिकरण को जो है वो जोड़ा जाता है किसके द्वारा? शिवा के साथ। ऑप्शन ए बी जो है वो सही आंसर है। शिव भगवान के साथ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाटरफॉल नहीं है? नहीं आपसे जब पूछा गया है तो जितने भी वाटरफॉल दिए गए हैं इन सभी को ढंग से पढ़िए। सतधार वाटरफॉल, कोपरा वाटरफॉल, कालिका वाटरफॉल और धानचुक वाटरफॉल। तो देखो भाई, कौन सा है? यह है कोपरा वाटरफॉल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कोपरा वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी तो माइंड में आना चाहिए। तो ये जो कोपरा वाटरफॉल है ये नदौन के समीप स्थित है। ऑप्शन नदौन के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको पता है बड़ा सिगरी है। ऑप्शन सी। अब इस तरह के क्वेश्चन कॉमन हो गए हैं, बच्चा बच्चा जानता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चोलांग पीक। ये इंपॉर्टेंट है। चोलांग पीक कहाँ पर स्थित है? देखो भाई, चोलांग पीक की जब बात हो रही है तो चोलांग पीक जो है वो कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये कांगड़ा में स्थित है चोलांग पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास ज्वाइन कांगड़ा एंड चंबा। तो कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कांगड़ा और चंबा को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है वारू दर्रा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कहीं धर्मशाला की साइड से ये चंबा के साथ जुड़ता है, इस तरह से कुछ आई थिंक इसका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है? जब आपसे नहीं पूछा गया है तो सभी ऑप्शन एक बार ढंग से पढ़िए। कौन कौन से क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकते हैं? अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो नेहरू कुंड कुल्लू में है, रोरिक आर्ट गैलरी कुल्लू में है, नागर कुल्लू में है, तपोवन जो है वो कुल्लू में नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। जब नॉट आपसे पूछा गया है तो तपोवन जो है वो कांगड़ा धर्मशाला के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12,
विच विलेज ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट वॉज स्वेप्ट अवे बाय आंध्रा रिवर इन 1997। 1997 में जो था शिमला जिले का कौन सा गांव आंध्रा नदी में बहा था। मैंने डिस्कस भी किया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी चिड़गांव जो है वो सही आंसर है। आई होप कि क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ प्रिंटिंग ही इस तरह से है पेपर की। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच लोकेलिटी ऑफ चंबा इज हरिराय टेम्पल। हरिराय मंदिर चंबा के किस इलाके में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिराय टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के चौगान के समीप स्थित है। ऑप्शन बी जो सी जो है वो सही आंसर है, चौगान सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पीर निगाह फेयर सेलिब्रेटेड। तो पीर निगाह फेयर कहाँ पर मनाया जाता है, ये बसौली में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मैंने आपको बताया भी है, ये बसौली में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय द गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के गद्दियों द्वारा कौन सा त्यौहार इनमें से मनाया जाता है। देखो भाई, सांत तो कॉमन है, ये आई थिंक शादी वगैरह में चलता है। भोज भी नहीं है, नवाला सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, नवाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच मंथ इज नलवाड़ी फेयर सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में लगता है। देखो भाई, कोरोना वायरस चला था, अगर आपको याद होगी तो नलवाड़ी का मेला जो था ये भी कैंसिल हो गया था, तो ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आई थिंक 18, 20, 19, 20 मार्च इस तरह को डेट होती है कुछ इसकी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज भगाती डायलेक्ट स्पोकन। तो भगाती बोली कहाँ पर बोली जाती है। भगाती बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाएगी। सिरमौर में तो नहीं बोली जाएगी, बिलासपुर में भी नहीं बोली जाएगी। ऑप्शन बचते हैं शिमला और सोलन। सोलन में ये बोली जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज द फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है सलोह के समीप। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, सलोह में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश एबोलिशंस ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट रिसीव प्रेसिडेंशियल असेट। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। 1955 में इसको यहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन डी बताया गया है, 1955 इस दौरान मिली थी। तो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड। तो दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा हुआ है। देखो भाई, दानव नृत्य जो है वो जुड़ा हुआ है कहाँ, तो भाई लाहौल स्पीति के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच एंशियंट सेग इज वर्शिप्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन महर्षि की पूजा की जाती है, या उन किस ऋषि को पूजा जाता है। तो देखो भाई, मार्कंडेय ऋषि को पूजा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, what has been the main source of information about राणाज एंड ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं। देखो, अगर आप बात करेंगे किसकी, राणाओं और ठाकुरों की, तो इनका जो मुख्य स्रोत रहता है वो रहता है राजतरंगिणी, बैजनाथ की जो स्क्रिप्ट है या प्रशस्तियाँ हैं, चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख। तो ये ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड द राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा की उपाधि जो थी वो दी गई थी। तो ये उपाधि वही दी गई थी, ऑप्शन ए 1857 में, 1857 में दी गई थी। तो भाई आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स दीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के साथ वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें और हम इस तरह के सेशन आगे भी आपके लिए लेकर आएँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के जो लेखक हैं वो JPH वोगल हैं। ऑप्शन ए बड़ी कॉमन सा क्वेश्चन था, विच हेड ऑफ इलिस्ट्रियस हाउस ऑफ त्रिगर्ता मैरिड हिज डॉटर टू द राणा ऑफ किरग्राम हु वॉज वन ऑफ हिज वेसल्स।
त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह जो था वो किरग्राम के राणा से किया था, जो उसके मातहतों में से एक था। किसका कौन सा सही आंसर होगा इसका? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो है वो है हृदय चंद्र। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, किरग्राम किसका प्राचीन नाम है? किरग्राम किसका प्राचीन नाम है, ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूड द ठाकुर्स अराउंड द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी हु फ्रिक्वेंटली चैलेंज्ड हिज अथॉरिटीज। तो 16वीं शताब्दी में के मध्य के आसपास जो था वो कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? तो भाई क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बहादुर सिंह बहादुर थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राणा ऑफ विच रीजन ऑफ कांगड़ा इज सेड टू हैव ऑफर्ड हिज ओन डॉटर इन लॉ एज सेक्रीफाइस फॉर ओपनिंग ऑफ वाटर कोर्स। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने जो था वो पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी मतलब वो बताया जाता है कि उन्होंने दी थी। तो कहाँ का हो सकता है ये चारी सही आंसर है इसका। चरी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू कनिंघम विच प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट। कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती हैं? देखो, कांगड़ा की अगर आप बात करेंगे तो कांगड़ा में जो है वो क्या क्या आता है? कांगड़ा में आते हैं, देखो भाई, कांगड़ा अगर यहाँ पर कांगड़ा है तो एक साइड चंबा है जहाँ पर रावी नदी बहती है, एक साइड बिलासपुर है जहाँ पर सतलुज नदी बहती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, दोज बिटवीन रावी एंड सतलुज। तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मोहम्मदन स्टेट बाय हटिस्चन्स एंड वोगल। तो हटिस्चन्स और वोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते हैं? हटिस्चन्स और वोगल जो है वो शाहपुर को जो है वो मानते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जल्दी से कमेंट करते रहिए साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर ऑफशॉट ऑफ गुले। तो निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं? इसकी शाखाएं हैं, देखो भाई, गुलेर की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? गुलेर की शाखाएं हैं सिब्बा और दत्तारपुर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सिब्बा और दत्तारपुर। क्वेश्चन नंबर 31 है। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड 1615। तो 1615 ईस्वी के आसपास जो था कांगड़ा विजिट करने वाले कौन से यूरोपियन थे? तो जो 1615 में यूरोपियन आए थे वो थे थॉमस कॉरियाट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है। विच राजा ऑफ कुमारसेन ऑक्युपाइड द फोर्ट ऑफ सांगरी एंड डिफीटेड द राजा ऑफ कुल्लू एंड क्रांगला एंड नागी। कुमारसेन के किस राजा ने सांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को कांगला और नागी में हराया? तो कौन से थे ये थे अजमेर सिंह। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो, रिवाइज आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट मेड द रेवेन्यू डिमांड पेएबल पार्टी इन कैश एंड पार्शली इन काइंड। बिलासपुर रियासत के किस राजा ने जो था वो भूमि कर का कुछ भाग नगदी और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया? मतलब कुछ वो नगद के रूप में लेते थे और कुछ जो उपज होती थी वहां से ले लेते थे। कौन से राजा थे? हीराचंद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, हीराचंद थे ये। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है। विच राजा ऑफ बंगाल वॉज treacherously मर्डर्ड बाय सिद्ध सेन द राजा ऑफ मंडी। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से हत्या की थी? तो बंगाल के राजा थे ये पृथ्वीपाल। ऑप्शन सी सही आंसर है, धोखे से इनकी हत्या कर दी थी अपने पास बुलाकर इनको। क्वेश्चन नंबर 35। विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बुराह एंड सी बैलेट एसोसिएटेड। तो बुराह और सी नृत्य नाटक जो है वो किस रीजन से संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं रोहड़ू और जुब्बल से। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज किला लोहगढ़। तो किला लोहगढ़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौन से रीजन में स्थित है? किला लोहगढ़ जो है वो स्थित है पोंटा रीजन में। ऑप्शन बी सही आंसर है। पोंटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पता है आपको? क्वेश्चन नंबर 37। नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम। तो चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ पर स्थित है? तो भाई चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम जो है ये कहाँ पर स्थित है?
ये योल के समीप स्थित है, जो योल कैंट है वहीं के कहीं समीप है ये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, हु कंपोज द इंस्पिरेशनल सॉन्ग आज़ाद हिंद फौज कदम कदम बढ़ाए जा। तो आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत जो था वो कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन थे। तो इसके जो रचयिता थे वो कौन थे, इसके रचयिता थे ऑप्शन सी राम सिंह ठाकुर। ऑप्शन सी सही आंसर है, राम सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट। तो हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन थे। इस किताब के जो लेखक थे वो थे निकोलस रोरिक। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड लुकिंग बैक। तो पता है आपको लुकिंग बैक जो था वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है। तो ये है मेहर चंद महाजन की। मेहर चंद महाजन के बारे में तो आपको पता है ना, इनके नाम पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कॉलेज भी बना हुआ है। मेहर चंद महाजन के बारे में मेरे को एक बात बताओ, मेहर चंद महाजन जो थे वो कहाँ से संबंध रखते थे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज त्रियुंड। त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो त्रियुंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है। ये त्रियुंड जो है ये कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर है, कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा धर्मशाला से एक रास्ता कहीं से जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑन विच रिवर इज अ सिसु हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये सिसु हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। देखो भाई सिसु जो है वो चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपंगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1976 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1976 में ये स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट मैक्सिमम रेन इन 2014 ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन। तो 2014 की ये बात हो रही है। इसका सही आंसर है सोलन। ऑप्शन सी, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर इज एरो स्पोर्ट्स हॉस्टल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों के लिए छात्रावास कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर होती हैं हवाई खेलें, कहाँ पर होती है ये पैराग्लाइडिंग वगैरह। तो ये बीर बिलिंग में होती है। बीर बिलिंग इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी, बीर बिलिंग में ये होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, वेयर इज द सपनी फोर्ट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ पर स्थित है। देखो भाई सपनी किला कहाँ पर स्थित है, ये सपनी फोर्ट जो है इंपॉर्टेंट फोर्ट है, ये सांगला वैली में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर। ये सांगला वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, विच राजा ऑफ सिरमौर बिल्ट नाहन कोठी इन पंचकुला। नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर के किस राजा ने बनाई थी। तो ये फतेह प्रकाश ने बनाई थी। ऑप्शन बी फतेह प्रकाश, फतेह मतलब जीत। क्वेश्चन नंबर 48, विच सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश विटनेस्ड हाई इंसिडेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी ड्यूरिंग 2014-15। हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में 2014-15 में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बहुत अधिक केस पाए गए थे। ये सबसे अधिक पाए गए थे कहाँ पर, स्पीति में पाए गए थे, लाहौल स्पीति। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड will the 2015 ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट बी प्लेड। 2015 में होने वाला ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल कहाँ पर खेला जाएगा, मतलब उस टाइम का क्वेश्चन था। अब आपसे पूछ सकते हैं कि 2015 में जो ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था वो कौन से ग्राउंड में खेला गया था। यहाँ पर पूछा गया है खेला गया था, अब कौन से ग्राउंड में खेला गया था। तो ये खेला गया था पड्डल ग्राउंड। पड्डल ग्राउंड जो है वो मंडी में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये क्वेश्चन वेग है, ऑप्शन इसको काट दीजिए, उस टाइम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मैनी टर्बाइंस आर देयर इन 800 मेगावाट कोल डैम। तो 800 का जो कोल डैम प्रोजेक्ट है इसमें कितने टर्बाइन है, मैंने आपको बताया है कि इसमें 4 टर्बाइन है और प्रत्येक टर्बाइन जो है वो 200 मेगावाट का है ना। फिर ये टोटल इसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ईयर वॉज द शिमला म्यूनिसिपल कमेटी रिप्लेस्ड बाय शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो किस वर्ष शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का स्थान जो था वो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ले लिया था।
देखो भाई ये स्थान जो था ये ले लिया गया था 1978 में ले लिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वॉज द टाउन हॉल बिल्डिंग द नर्व सेंटर ऑफ शिमला कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन एंड टिम्बर। तो शिमला की जो टाउन हॉल बिल्डिंग है इसका निर्माण पत्थर और लकड़ी से किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था भाई 1908 में। ये टाउन हॉल बिल्डिंग, अगर आप कभी शिमला मॉल आए होंगे तो रिज में जब आप घूमते हैं तो वहाँ पर गुफा एक रेस्टोरेंट है। गुफा रेस्टोरेंट के साथ ही एक बिल्डिंग आपको दिखेगी, देखेंगे आप, तो वही जो है वही टाउन हॉल बिल्डिंग है। यहाँ पर पहले तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह का डिस्प्यूट भी कुछ चला था, इनके ऑफिस यहाँ पर होते थे। तो इस तरह से इस बिल्डिंग के बारे में आप याद रख सकते हैं। 1908 यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच बिल्डिंग वॉज शिमला एग्रीमेंट साइंड बाय मिसिज इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो इन अगस्त 72। देखो भाई कहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था, कब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग में साइन हुआ था? तो ये बार्न्स कोर्ट में साइन हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बार्न्स कोर्ट के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड हेरिटेज साइट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सेकंड हेरिटेज साइट कौन सी है? पहली कौन सी है? पहली है कालका शिमला और दूसरी है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से आप फटाफट बताएंगे कि कालका शिमला को कब इस हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था और ग्रेटर हिमालयन को कब किया गया था, क्योंकि यहाँ से आपका अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को भी पता चल जाए और आप लोगों का भी रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 56, देखो लर्निंग एक साइक्लिक प्रोसेस है, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें एक दूसरे को सिखाना होता है और एक दूसरे से सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वॉज शिमला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कब इसको डिक्लेयर किया गया था? इसको डिक्लेयर किया गया था 1864 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, फॉर विच ब्लॉक इन हिमाचल प्रदेश हैज नाबार्ड सैंक्शनड फंड अंडर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिमाचल प्रदेश के किस खंड को नाबार्ड द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है? ये की गई है अम्ब इन ऊना। तो ऊना में है ये अम्ब जगह, यहाँ पर की गई है, इसके लिए की गई है। तो एट विच बस स्टैंड हैज़ HRTC ओपनड अपना स्टोर मॉल। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, पालमपुर वैसे इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट इन द प्राइमरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2013-14। तो 2013-14 की बात की गई है कि प्राथमिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? ये थी 15.3%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच कैटेगरी ऑफ बैंक हैज़ इशूड द हाइएस्ट नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इन हिमाचल प्रदेश अप टू सितंबर 2014। ये भी उस टाइम का क्वेश्चन बनता है। तो कमर्शियल बैंक इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक इसका सही आंसर है। अब वही अगला गांधी जी का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड इंडिया बैंकरप्ट। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो था वो रेलवे, लॉयर और डॉक्टर, ये सभी जो थे भारत को कंकाल बना दिया है इन्होंने। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, विच इवेंट डिड गांधी जी रिगार्ड एज एडवेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। तो किस घटना को गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत मानते हैं? तो गांधी जी जो है वो वीरग्राम कस्टम को मानते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट नेम डिड गांधी जी गिव टू हिज आश्रम एट अहमदाबाद। तो गांधी जी ने अपने आश्रम को क्या नाम दिया था जो कि अहमदाबाद में स्थित था? तो इसको इन्होंने सत्याग्रह आश्रम नाम दिया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। देखो गांधी जी के जितने क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा सोचना होता है और आंसर करना होता है ना। थोड़ा सा सोचना मतलब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, डे टू डे लाइफ से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं पर आपने पढ़े होते हैं। विच थ्री थिंग्स गांधी जी वुड नॉट टू टच इन इंग्लैंड। वे कौन सी 3 चीज़ें थी जिन्हें गांधी जी ने इंग्लैंड में न छूने की कसम खाई थी? वो कौन सी थी? देखो भाई, एक थी शराब, एक थी औरत महिला और एक थी मीट मांस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, शराब, महिला और मांस, इनको गांधी जी ने बिल्कुल भी छूने की कसम खाई थी कि इनको नहीं छुएंगे तो नहीं छुएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, वेयर डिड गांधी जी मीट अ लेडी हु हेल्प्ड हिम टू गेट रिड ऑफ अनट्रूथ। गांधी जी को वो महिला कहाँ पर मिली जिससे उन्हें असत्य की मुक्ति दिलाई थी? जिसने उन्हें असत्य की मुक्ति दिलाई थी, ये ब्रिंगटन में इन्हें मिली थी। ऑप्शन बी सही आंसर है, ब्रिंगटन में इन्हें मिली थी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ईयर हैज़ द हाईएस्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स। तो ये है
कौन सा वर्ष है जिसे मृदाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो वो 2015 है, ऑप्शन ए। यहाँ पर आपसे डीटीएच की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो डीटीएच की फुल फॉर्म आपको पता है, डायरेक्ट टू होम, ऑप्शन ए सही आंसर है। और यहाँ पर आपसे जीएसएलवी की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो जीएसएलवी की फुल फॉर्म जो है वो होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बेसिक टर्म है। तो भाई देखो, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है। आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इतना सेशन काफ़ी था, 20-25 मिनट का ये हमारा सेशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।